हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर था लाइट, उसमें मिरर फार्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं उनको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें उसमें यूज़ होनी है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। बता चुके हैं, लेकिन एक बार न्यूमेरिकल करने से पहले आप ऊपर लिख लीजिएगा। मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हो गया मिरर फार्मूला। इसके बाद इसी में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको। वो क्या था? m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u था। एक रिलेशन मैंने r एंड f में आपको बताया था। वो क्या था? r इज इक्वल्स टू 2f। और जो सबसे मेन चीज़ है न्यूमेरिकल में वो आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि कॉनकेव मिरर अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में आप क्या करेंगे, फोकल लेंथ हमेशा कैसे लिखेंगे? निगेटिव, हमेशा निगेटिव। और अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स बोला गया है तो आप क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको मैग्नीफिकेशन के केस में बताया था कि अगर मैग्नीफिकेशन में वैल्यू माइनस आती है तो इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और अगर यही प्लस हो जाएगा तो इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देख रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते रहिए और गिवन लिखते रहिए। ठीक है, तो क्या है? प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कहाँ रखा हुआ है? सामने रखा हुआ है। इस साइड रखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू इधर कैसी होती है? निगेटिव। और रखा क्या है? ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? क्या होता है? r/2। वही r इज इक्वल टू 2f जो बताया था, उसी से अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r/2। और r कितना गिवन है? 15/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15/2 करेंगे तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मिरर कौन सा यूज़ हुआ है? कॉनकेव मिरर यूज़ हुआ है। और कॉनकेव मिरर के केस में मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ किस में आती है? माइनस में आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 7.5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ भी हो गई। फिर लिखा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन। आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन बताना है। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, कैसी होगी, ये सब आपको बताना है। और मैग्नीफिकेशन को भी बताना है। मतलब एक क्वेश्चन में आपको सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या फाइंड करना है? पोजीशन मतलब क्या फाइंड करना है? वी फाइंड करना है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है आपको? नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है? मैग्नीफिकेशन फाइंड करना। 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हटा देना है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें वी फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैग्नीफिकेशन पहले निकालें तो यहाँ हाइट की बात तो की नहीं गई, तो हम मैग्नीफिकेशन किस फॉर्मूले से लगाएंगे? -v/u वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें वी पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या था मिरर फार्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यही तो था। अब हम इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो f की जगह पे क्या डालना है? माइनस का 7.5, माइनस का 7.5 डाल दिया। v आपको क्या करना है? फाइंड करना है। और u क्या है? u की वैल्यू गिवन है -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिख देंगे? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब नीचे वाला मैं इरेज करे दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/, ये माइनस आप यहाँ लगाना चाहें लगा दीजिए, 7.5 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? 1/v और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/10। वैल्यू इसकी निकालनी है तो ये वाला साइन इधर भेज दीजिए इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/v इज इक्वल्स टू
-1/7.5, ठीक है, यहाँ पे था, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/10, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए आप चाहें तो यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। एलसीएम लेंगे तो 75 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 75 × 10, क्रॉस मल्टी ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको एक चीज़ यहाँ पे चाहे तो कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25, ठीक, इतना हो गया। अब 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 15 और 10 का एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 150। 15 और 10 का एलसीएम लीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो 5 × 3 = 15, 2 = 30, 30 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो जब एलसीएम 30 आ जाएगा तो 15 को कितने टाइम्स पढ़ें, तो 30 आएगा 2 टाइम्स। साइन कौन सा है, माइनस है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, चलिए इसको एक बार हम लिख दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या था, 1/v = -2/15 + 1/10। अब आपको आसानी से देखिएगा क्या है, तो कितना एलसीएम आया था, 30 आया था, तो -2, 15 2 जा तो इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 10 3 जा और 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3/30, फिर क्या हो गया, -1/30 हो गया। ये क्या था, 1/v। तो हमें वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v = -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, u हमें पता चल गया। अब हम नेचर और मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको एक बार और बता देते हैं आपको। फॉर्मूला हमने यूज़ किया था 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ की वैल्यू पुट की, v तो आपको फाइंड करना था और u था -10, ठीक है। फिर माइनस हो गया, यहाँ पे ये वाला माइनस ऊपर लगा दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। फिर इसको उधर ले जाएंगे, 1/v की वैल्यू फाइंड करेंगे, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, तो 1/v = -1/30 आया था, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, तो v = कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेचर और मैग्नीफिकेशन बताना है, ठीक है। तो पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, फिर नेचर की बात करेंगे कि नेचर क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। अगर हाइट दी होती तो हम वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -v की वैल्यू कितनी है, -30 और u की वैल्यू कितनी थी, -10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, -3m, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, m की कोई यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि जो चीज़ ऊपर लिखी वही चीज़ नीचे लिखी, तो यूनिट सेम होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। तो m क्या हो गया, -3 हो गया। अब माइनस में m की वैल्यू आई है तो नेचर क्या हो जाएगा, निगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, नेचर में आप लिखेंगे इमेज इज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो मैंने आपको बताया था, जब भी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निगेटिव मिलेगी तो उसके केस में नेचर क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बाकी ये हो गया आपका इस तरीके से। यहाँ पे चाहें आप तो नेचर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, मैंने आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन बताया जिसमें सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें भेज सकते हैं।